फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी समाअत। आर्टिकल 63A से मुताल्लिक नजर सानी अपीलें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम खान बेंच का हिस्सा। 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर फैसले में कहा था कि मुनहरिफ रुकन असम्बली का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। गजा और लबनान के बाद इसराइल के यमन पर भी फ़ज़ाई हमले, 4 अफराद जाँ बहक और 29 ज़ख्मी। यमनी वजारत सेहत की तस्दीक। इसराइली फ़ौज के मुताबिक तैयारों ने हुदैदिया और रास ईसा में बंदरगाह और बिजली घरों को निशाना बनाया। हौसियों ने इसराइली हमले के पेश नज़र पहले ही दोनों को खाली करा लिया था। गुज़िश्ता रोज़ हौसी बागियों ने तेल अवीव एयरपोर्ट पर रॉकेट दागा था, जिसे इसराइली दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया था। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिल गया। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मलबे के नीचे से मिला। जिस्म पर किसी बड़े जख्म का निशान नहीं, लगता है शहादत धमाके की शिद्दत से हुई। हसन नसरुल्लाह जुम्मे की शब बैरूत में इसराइली हमले में शहीद हुए थे। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा की ताहाल कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। इसराइल का एक और सीनियर हिज़्बुल्लाह रहनुमा की शहादत का दावा। इसराइली हुकाम का कहना है कि हिज़्बुल्लाह की मरकजी कौंसिल के रुकन नबील काउक हफ्ते को फ़िज़ाई हमले में मारे गए। लबनान में इसराइल की बमबारी जारी। एक रोज़ में 105 शहरी शहीद, 369 अफराद जख्मी। ईरान का हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर अपनी फ़ौजें लबनान भेजने का दिया। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन अख्तरी कहते हैं, लबनान और गोलान की पहाड़ियों पर ईरानी फ़ौजियों की तैनाती के लिए इजाज़त देने की तैयारी कर रहे हैं। उधर ईरान ने लबनान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत से खित्ते के दम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। पाकिस्तान का रद्द अमल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मशरिक़ वस्ता में इसराइली मुहिम जोई की मज़म्मत। लबनानी अवाम से यकजहती का इजहार। जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तरमीम कराना नाइंसाफ़ी होगी। कम अज़ कम ये पार्लियामेंट आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत सियासी मकासद के लिए तरमीम कराना चाहती है, शख्सियात के बजाय अदालती इस्लाहात के लिए तरमीम होनी चाहिए। आईनी अदालत के हक में है, ये मिसाक़ जमहूरियत में तय हुआ था। PTI और JUI अपना अपना आईनी मुसव्वदा तैयार कर रहे। देखते हैं पीपल्स पार्टी अगले मरहले में क्या मुसव्वदा तैयार करके लाती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का नंबर्स पूरे होने का दावा। कहा, जब चाहे तरमीम आ सकती है। आईनी तरमीम के हवाले से इत्तफाक राय चाहते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी की कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि रात के अंधेरे में आईनी तरमीम नहीं हो सकती। तरमीम को अवाम के सामने और असेंबली के फ्लोर पर रखना चाहिए। सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान खैर अहम करार दे दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर का लबोलहजा बचकाना है। पार्टी की मौजूदगी में वज़ीर आला का सरकारी बयान देना मुनासिब नहीं। सूबाई हुकूमत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और ना ही सूबे को सूबे से लड़ाना चाहिए। हुकूमत की जानिब से जलसा रोकना भी गैर जमहूरी है। PTI को इजाज़त मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तेहाद तारड़ कहते हैं कि गोली चलाने और लाशें गिराने का वज़ीर आला KP का बयान नाकामी का एतराफ़ है। गंडापुर अब गाली से गोली पर आ गए हैं। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का हुकूमत से वादे पूरे न करने का शिकवा। कहा, मुत्तहिदा ने नून लीग से इत्तेहाद किया। आप कहते हैं पीपल्स पार्टी से बात करें। हमारा इत्तेहाद आपसे है, पीपल्स पार्टी से नहीं। मुआहदा भी रायगढ़ में जाकर पीपल्स पार्टी से नहीं किया था। शहरी सिंध के लोग हमसे सवाल करते हैं कि अगर आप 20 साल के लिए मजीद कोटा लगा रहे हैं तो मैं अपनी असम्बली रुकनीत पर लानत भेजता हूँ। किसी से लड़ाई नहीं चाहते। कराची का अमन हमारे कारकुनान की कुर्बानियों की बदौलत बहाल हुआ। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर एक्शन। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 6 थानों में मुकदमात दर्ज। बानी PTI और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी मुलजिम नामजद। पचावर रहनुमाओं और 150 कारकुनान के खिलाफ पर्चे कट गए।
مقدمات میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل، گرفتار ملزمان تھانوں کے عدالت میں پیش۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج 4 کیسز کے ملزمان کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ تھانہ آرے بازار اور تھانہ سٹی میں درج کیس کے ملزمان کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ ملزمان کی آج دوبارہ پیشی کا حکم۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا سیو غزہ کیمپ اور احتجاج، سابق سینیٹر مشتاق احمد اور ان کی اہلیہ سمیت 1 درجن سے زائد مظاہرین گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا۔ مشتاق احمد نے کہا کہ ان کی زبان بندی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قوم سے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلنے کی اپیل۔ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے خلاف کراچی میں MWM کی احتجاجی ریلی، خواتین اور بچے بھی شریک ہوئے۔ ریلی نواز چرنگی سے نکالی گئی۔ امریکی قونصلیٹ جانے کی کوشش پر مظاہرین اور پولیس میں جھڑپ۔ پولیس نے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روکا تو مظاہرین نے پتھراؤ کر دیا۔ پولیس کی بھی شیلنگ، پتھراؤ اور شیلنگ سے متعدد افراد زخمی، 1 موٹر سائیکل بھی نظر آتش۔ وزیر داخلہ سندھ نے DIG ساؤتھ سے تفصیلات طلب کر لیں۔ چھ وزارتیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، 2 ضم ہوں گی، 1.5 لاکھ اسامیاں بھی ختم کر دی جائیں گی۔ وزیر خزانہ کا اعلان۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ کابینہ نے بھی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اصلاحاتی عمل آسان نہیں، قانون سازی کرنا پڑے گی۔ وزیر خزانہ کا 1 سال میں فائلرز کی تعداد ڈبل ہونے کا بھی دعویٰ۔ بولے رواں سال 7,23,000 فائلرز کا اضافہ ہوا، تعداد 16 لاکھ سے بڑھ کر 32 لاکھ تک جا پہنچی۔ معاشی استحکام کے لیے سخت فیصلے کیے، عمل درآمد بھی کرنا پڑے گا۔ نان رجسٹرڈ لوگ اب گاڑیاں اور جائیداد نہیں خرید سکیں گے، اگلے مرحلے میں یوٹیلیٹی سروسز بلاک کرنے پر مجبور ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے معیشت میں بہتری کا بھی بتا دیا، بولے مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ چکی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو مختلف تقریب سے خطاب کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا پیپلز لائر فورم سے خطاب بھی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صبح 10 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان اگلے 5 سال کے لیے JUI کے امیر منتخب۔ عبدالغفور حیدری مرکزی جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ مرکزی جنرل کونسل کا متفقہ طور پر دونوں عہدوں کا اعلان۔ JUI کے انٹرا پارٹی انتخابات مفتی محمود مرکز پشاور میں ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کو امیر JUI منتخب ہونے پر مبارکباد۔